ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के भक्तों का संग करने से हमारे पुराने पुण्य उदय होते हैं और पाप करने की रुचि जाती रहती है। जैसे जैसे हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन की यात्रा है शांति में प्रसन्न में रहती है, क्योंकि भगवान ने गीता में बताया जदा जदा चरति श्रेष्ठ तस्ता देवे त्रोजना। जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, मन में श्रद्धा होती है, वैसे भी हम भी उनके अनुसार जो रास्ता बताते हैं कर्म करने लगते रहते हैं और शांतमय जीवन व्यतीत हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? श्रेष्ठ शब्द किसको कहा जाता है? जिसका अर्थ होता है सर्वाधिक अथवा सर्वोत्कृष्ट होना। लोक में जो लोग प्राय सुदीर्घ जीवन, प्रकृष्ट ज्ञान, प्रशस्त कीर्ति और जन धन आदि प्रबल शक्तियों से संबद्ध होते हैं, वह अन्यों के द्वारा अनुकरणीय होते हैं। न केवल अनुकरणीय प्रत्युत प्रणमय भी होते हैं। मनुस्मृतिकार कहते हैं कि अविवादनशील से नित्यम बिरदोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जशोबलम। पर आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह अधिक मात्रा से अल्प मात्रा की ओर गतिशील होता है। आयु, विद्या, जस और बल का संस्कार जिन श्रेष्ठ जनों में होता है, उनके चरणों को स्पर्श करने पर आयु, विद्या, जस और बल की ऊर्जा का प्रवाह अर्थात संस्कार श्रेष्ठ जन से कनिष्ठ के अंतर्गत आता है। जो श्रेष्ठ द्वारा कनिष्ठ के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने पर अपना विद्युत चक्र पूर्ण करता है तथा प्रणमय का संस्कार अभिवादक में भौतिक रूप में सूक्ष्मता से प्रवेश कर जाता है, जिससे कनिष्ठ व्यक्ति ऊर्जा के इन संस्कारों से संपन्न हो जाता है। प्रतिदिन ऐसा करने पर धीरे धीरे ऊर्जा का प्रभाव कनिष्ठ अर्थात छोटे व्यक्ति में भी दिखाई देने लगता है।
अतः आयु विद्या जस और बल की वृद्धि हेतु प्राचीन सनातन वैदिक संस्कृत में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई है। वह पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जहाँ धर्म को प्रथम स्थान प्राप्त है, अर्थात अपनी परंपरा में जो लोग धर्म अनुमोदित रीति से पारित धन के द्वारा धर्मशास्त्र बताए सिद्धांत सम्मत इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वह ही मोक्ष पथ के पथिक बन पाते हैं। अर्थात जहाँ अधर्म का आचरण ही वर्जित नहीं है, परंतु अधर्म मार्ग या साधनों के द्वारा ना तो अर्थ उपार्जन करना है और ना उनके द्वारा इच्छाओं की ही पूर्ति, क्योंकि धार्मिक सिद्धांतों से पथभ्रष्ट रीति या साधनों द्वारा यदि धन इकट्ठा करने का मार्ग प्रशस्त किया गया तो समुच्चय विश्व में आर्थिक असंतुलन हो जाएगा। और ये धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों को छोड़कर इच्छाओं की पूर्ति की गई तो विशेषक स्तर पर विधि सम्मत व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। राज आदि जो भी मानवीय जीवन है, सारे अपने विचारों से धर्मभ्रष्ट हो जाएंगे और सृष्टि में मनुष्यत्व या देवता स्थान पर राक्षसी परिवेश उपस्थित हो जाएगा। इसीलिए हमको जिस प्रकार वयोवृद्ध की अपेक्षा ज्ञानवृद्ध श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ से युक्त होने पर भी धर्म की श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, क्योंकि उसे धर्म आचरण का अधिकार प्राप्त है। धर्म के दक्ष लक्षणों को जानता है, जबकि अन्य प्राणी नहीं जानते। शास्त्रों में धर्म के सिद्धांत के ज्ञाता ही शास्त्रों में धर्म के सिद्धांतों के ज्ञाता को ही धर्म कहा जाता है तथा उसका आचरण सभी का आदर्श माना जाता है। यही कारण है कि युद्धवीर, दानवीर के साथ साथ धर्मवीर को श्रेष्ठ माना गया है। तात्पर्य यह है कि आयु, विद्या, जस, बल और धर्म आचरण में लोग सुमंत महापुरुष का अनुकरण करते हैं। महाभारत कार का इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट मत है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नेको ऋषिरस्य मतम प्रमाणम धर्म से तत्तम निहितम गुह्याम महाजनोजैन गता सपंथाः। लोक में जो व्यक्ति जितना ही उच्च स्थानीय होता है, जिसे जितना अधिक महत्व प्राप्त होता है, समाज को उसे उतनी अधिक अपेक्षा होती है। ऐसी स्थिति में उनके आहार विहार, आचार विचार, वाग विहार आदि सभी सामान्य जन के लिए अनुकरण के विषय होते हैं। इसलिए संस्कृत कथा साहित्य में उक्त यथा राजा तथा प्रजा सदृश उक्तियाँ चिरकाल से प्रसिद्ध हैं। इतना ही नहीं, विगत 5000 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ मेधा परंपरा के सर्वविद मनीषी श्रोमणी भगवान वेद व्यास के मत में भी यही सिद्धांत मान्य है कि लोक के व्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासक का संतुलित
संयमित, आचारशील और गुणशील होना जरूरी है, अनिवार्य है। अन्यथा असावधान प्रमादी गोपाल की गायें जिस प्रकार अनियंत्रित होकर इधर उधर भाग जाती हैं, पलायन कर जाती हैं, उसी प्रकार प्रमादी राजा की प्रजा भी विशृंखल हो जाती है। न केवल इतना ही, प्रत्युत ऐसा राजा प्रजा के साथ साथ समग्र कालखंड होता है भूत, भविष्य और वर्तमान, साथ साथ समग्र कालखंडों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वह अपने पूर्वजों के संस्कार, यश और पराक्रम का सुसूचक, वर्तमान का निर्वाह और भविष्य का निर्वाता होता है। यदि एक सामान्य व्यक्ति की आचारशीलता खंडित होती है तो उससे अत्यंत सीमित परिवेश प्रभावित होता है, किंतु यदि राजा, गुरु या अन्य कोई शक्ति संपन्न महापुरुष पथभ्रष्ट हो जाता है, पथच्युत हो जाता है, तो उससे व्यष्टि नहीं समष्टि प्रभावित होती है। और क्योंकि अनेक समाजों का समुदाय ही राष्ट्र होता है, इसलिए राष्ट्र अध्यक्ष के आचार का प्रभाव सीधा राष्ट्र पर पड़ता है। कहना न होगा कि दायित्वों की गुरुता के अनुरूप ही वह व्यक्ति पाप पुण्य का भागी भी बनता है। इसलिए महाभारत कार राज्य के उत्कर्ष आचार विचार, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, जस पजस सभी का श्रेय राजा को प्रदान करते हैं। आपका मानना है कि जिस प्रकार सभी नदियां अपने लघु प्रवाहों के साथ सागर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के सर्वविध हिताहित की चिंतन धाराओं का सागर राष्ट्र स्वामी है, क्योंकि वह सभी का आदर्श है, सभी उसी का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार कुल गुरु, शिक्षक, धर्म आचार्य, अधिकारी, कोई भी अध्यात्म पुरुष, गृह स्वामी, घर का मालिक आदि भी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के अनुकरण के विषय हैं। अतएव अपने अपने स्थान पर रहते हुए हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन कर आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हम सभी अकेले नहीं, सारे ही इसमें प्रतिनिधि हैं। आचार ही जीव को महान से महानतर और लघु से लघुतर, शत्रु मित्र, उन्नत अवनत बना देता है, पदहीन तथा पदभ्रष्ट भी करा देता है। जो अपने स्वार्थों के प्रति चिंतन करता है, वह वही चिंतन करते करते मात्र अकेला ही रह जाता है, और जो उदार हृदय से सभी के हित और विकास का चिंतन करते हैं, कार्य करते हैं, वह सभी के समष्टि के प्रतीक बन जाते हैं। ध्यातव्य है कि हम उस सुमन्न तथा समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि हैं, जहाँ के पशु पक्षी भी सभी के हित के सिद्धांत से सुपरिचित हैं। शत्रु मित्र भी अपनी आचारशीलता से उत्पन्न होते हैं।
सदाचार से मित्र शुभ चिंतक हो जाते हैं, और तदितर आचार से, उल्टे आचार से शत्रुओं का निर्वाण होता है। पंचतंत्रकार कहते हैं, ना काश्चित कस्याचित् मित्रम ना काश्चित कस्याचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिप व्यवस्था। भारतीय सनातन परंपरा में हनुमान जी सदृश व्यक्तित्व भी आचार के कारण न केवल देवता प्रत्यत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का परम प्रिय बन जाता है, अन्यों को वरदान देने में समर्थ हो जाता है। सुंदर कांड में हनुमान जी स्वयं कहते हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अदम सखा सुनु मोहु पर गुभीर किन्हीं कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन नीर। धातव्य है, स्पष्ट है कि इस विध इस तरह निरअभिमानता बिना अहंकार के विशिष्ट हनुमान जी की चारशीलता अर्थात प्रभु के प्रति भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, शील, विनय और साधना ही वह गुण हैं जो अशरण शरण अकारण करण सच्चिदानंदगण परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम को भी यह कहने के लिए वाध्य कर देते हैं कि सुन सुत तेहि उर्नमय नाही, क्योंकि हनुमान जी मनसा वाचा कर्मणा सर्वतोभावेन सभी प्रकार से सदाचार के सागर हैं। इसलिए उनकी वाणी के प्रभावश रावण भ्राता विभीषण भी कहने लगता है, अब मोही भा भरोस हनुमंता बिनि हरि कृपा मिले नहीं संता। कि हमको भरोसा हो गया, भगवान की कृपा हमारे पर हो गई। और शास्त्रकार कहते हैं कि मन से एकम वच से एकम कर्म एकम महात्मनाम, और मनस्यंता वचस्यंता कर्मण्यंता दुरात्मनाम। था सज्जन मन वाणी और कर्म से एक होते हैं, और दुर्जन मन वाणी और कर्म से अलग अलग पृथक पृथक होते हैं। अतः श्रेष्ठ चार का तात्पर्य है कि मन वाणी और कर्म से एक होना यदि किसी व्यक्ति में तीनों अलग अलग हों तो उसे श्रेष्ठ नहीं कह सकते। मनुष्य अपने आचार से आयु, धन एवं संसार की अन्य सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं से न केवल संपन्न हो जाता है, परंतु भौतिक वस्तुएं उसकी शरणगत भी हो जाती हैं। भारतीय वैदिक चिंतन नचिकेता, ध्रुव, प्रहलाद, श्वेतकेतु, जटायु, भगवान श्री कृष्ण, नल-नील, भगवान परशुराम, सावित्री, शबरी, अनसुईया माता सीता और पार्वती के दृष्टांतों से भरा हुआ है, जो आज भी संसार के प्रत्येक बालक, युवा, भगत, नारी, पशु पक्षी और सभी वर्गों के लोगों के लिए आदर्श बने हुए हैं। अपनी चारशीलता के बल पर कोई समुद्र को लांघ जाता है
तो कोई सेतु निर्माण कर लेता है। कोई भगवान को अपने घर बुलाकर बेर खिला लेता है, तो कोई खंभा फाड़कर प्रकट होने के लिए भगवान को तैयार कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कोई शिशु तक बना लेता है, तो कोई रावण जैसे महारथी को नारी रक्षा का व्रत पालन करते हुए चंचू के प्रहार से घायल कर देता है। कोई पतिव्रता पति के प्राण यमराज के पास से भाव सलाह देती है, तो कोई अमृत द्रवस्मित प्रभु के स्वरूभूत भागवत रसालय श्रीमद् भागवत का अति मधुर अक्षुण एवं मोक्षपाद से भी वशिष्ठ रसपान करा देता है। सनातन विचार सरणी ने जहाँ शिवी, दधीचि, पृथु, भगीरथ, दानवीर कारण एवं आद्य शंकराचार्य सदृश व्यक्ति तब देकर जन में उत्तम विचार एवं गुणों के प्रति आस्था उत्पन्न की है, वहीं रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, कंस, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र और काल जमन सदृश ऐसे पात्रों को भी उपस्थापित किया है, जिनके कर्मों और त्यज्य परिणामों से लोक बच सके। यही कारण है कि भौतिकवाद के चाक चिंके जन चकाचौंध परिवेश में ही महापुरुषों के चारों का आदर्श भारत की रक्षा कर रहा है और कोटि कोटि जन अयोध्या, काशी, बद्रीनाथ, हरिद्वार, रामेश्वर, केदारेश्वर एवं द्वारका की यात्रा प्रतिवर्ष कर रहे हैं तथा भगवान नाम संकीर्तन कर, भगवत दर्शन कर और दान, जप, तप आदि का आचरण कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। भगवान ने मानव जाति को अनेक जन्मों के पुण्य उदय के परिणाम स्वरूप धर्म आचरण का सुअवसर और धर्म अधर्म उभयविध आचारों का अधिकार दिया है। उन्हें कर्तव्य के बोध हेतु सत्संगति, धर्मशास्त्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, प्रभु नाम संकीर्तन, श्रवण, मनन, जप और अपने गुरु आदि श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ जन से शिक्षा लेकर उत्तम आचरण करना चाहिए। इससे लोक में जस, पुण्य और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। जहाँ तक श्रेष्ठ जन के अनुकरणीय व्यवहार की उपयोगिता की बात है, व्यक्ति अपनी शैशवावस्था में ही किंबा गर्भस्थ होने की अवस्था से ही सुनकर सीखना आरंभ कर देता है। अभिमन्यु आदि के दृष्टांत इस विचार सिद्धांत की पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं। तत्पश्चात जन्मांतर के संस्कार, अपनी बुद्धि, भगवत कृपा, संत कृपा, देवी आशीर्वाद, सत्संगति, साधन एवं अनुकरण के द्वारा मनुष्य अपने चिंतन, वाणी और उद्देश्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। कभी कभी लोकोपकार संस्कार के व्यक्ति का भी आगे चलकर अनेक प्रभावों जैसे शाप, गलत अनुकरण और कुसंगत आदि के कारण स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और कभी कभी तदितर संस्कार युगत व्यक्तित्व भी उचित अनुकरण, सत्संगति एवं शील वचन के प्रभाववश सुधर जाते हैं। कहना न होगा कि इन उभयविध
व्यक्तियों के असंख्य उदाहरण अपनी पौराणिक परंपरा में सरलतया देखे जाते हैं। इसलिए पूर्व मनीषी निर्देश देते हैं, राम आदि पूर्व काल में वृद्ध और शव के दर्शन से गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य जागरण, सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक द्वारा गांधी जी का प्रभावित होना, पूर्व पुरुषों की तपश्चर्या के अनुकरण से वगीर द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाना, असंख्य पूर्व राजाओं द्वारा पूर्वजों के अनुकरण और शास्त्रों के आदेशवश वानप्रस्थ का आश्रय लेना, पूर्व राष्ट्रभक्तों के प्रभाववश परवर्ती क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता का शंखनाद फूंकना, पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशानुसार तत्त संप्रदायों के आचार्य और महात्माओं द्वारा तदनुरूप वेश, विन्यास, आचार, आहार, विहार आदि अपनाना, राष्ट्र की रक्षा के लिए सैनिकों द्वारा पूर्व सैनिकों की वेशभूषा धारण करना, जदा चरती श्रेष्ठ तत्तवितरु जनः के प्रमाण हैं। इसे शास्त्रीय भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ जन का आचार वर्तमान के लोगों के लिए प्रत्यक्ष भूतकाल में घटित उनके हेतुभूत उत्तम संस्कार के लिए अनुमान तथा आने वाले समय के लिए शोध प्रमाण के समान है, जिसके आधार पर वर्तमान और भावी पीढ़ियों के संस्कार और आचार आदर्श बन पाते हैं। पुराणों में यह देखने को मिलता है कि दुष्कर्मों के लिए प्रभु ने असुरों को दंड और सत्कर्मों के लिए सत्पात्रों को वरदान दिया। संभवतः इसी अनुकरण को ध्यान में रखकर विश्व में न्यायालयों की व्यवस्था की गई होगी और गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों में भी दंड आदि की व्यवस्था वर्णित है। आचार शास्त्र और व्यवहार शास्त्र है। आचार शास्त्र व्यवहारिक शास्त्र है जिसमें किसी भी वर्ग, जाति, वय, काल, भूगोल या परिस्थिति का प्रतिबंध नहीं है। पशु पक्षी, कीट पतंग से लेकर श्रोत्रिय ब्राह्मण पर्यंत सभी के लिए जय निष्ठ समान है। इस निष्ठ पर खरा उतरने वाला अर्थात उत्तम कार्य करने वाला समाज के द्वारा स्वीकार्य और उत्तम अस्वीकार्य होता है। धुंधुकारी ब्राह्मण होकर भी त्याज्य है, किंतु जटाऊ पक्षी वर्ग और शबरी सामान्य वर्ग के होने के बावजूद सर्वथा अनुकरणीय है, क्योंकि वह मनसा वाचा कर्मणा से श्रेष्ठ है। कर्मयोग वह पथ है जिस पर चलकर विश्वामित्र ने सृष्टि की रचना करते हैं, किंतु इतने बड़े तपस्वी होने के बावजूद लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो जाते हैं। इस पथ का कोई भी पथिक किसी भी समय अपने कर्मों द्वारा उत्तम से अधम और अधम से उत्तम बन सकता है, क्योंकि पूर्ववर्ती या वर्तमान के लोग पूर्ववर्ती जन या उत्तम जन का अनुकरण करते हैं। एतावता हमें उत्तमता के लिए हरनिश सतर्क और सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों से हम मात्र अपना ही लाभ या हानि नहीं करते, अन्य भी इससे प्रभावित होते हैं। सभी भक्तों, राजनेताओं एवं राष्ट्र के सभी नागरिकों में सत्कर्म की भावना जागृत हो। राष्ट्र और भारतीय सनातन वैदिक संस्कृत
अपने पथ पर अविरत गतिशील रहे और अपना देश सर्वतोभावेन इतनी प्रगति करे कि अन्य देश भी हमारा अनुकरण करें, जिससे हम कह सकें कि जदा जदा चरति श्रेष्ठ, जदा जदा चरति भारत देश, ताते तत् ते वितरो जना। इस प्रकार हम समग्र विश्व के कल्याण की कामना करते हुए भगवान चंद्रमौलीश्वर एवं भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं। निवृत्ति कर्मणा पाप सतम पुण्यशीलता, सद्वृत्ति सद समुद्रचारा श्रेष्ठ एतत् उत्तमम। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का संचय करते रहना, साधु पुरुषों के बर्ताव को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ का श्रेय का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वह मोह में डूब जाता है। विषयों का संयोग दुख रूप है, मैं कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। और ऐसे ही भगवान के नाम कीर्तन करते करते श्रेष्ठ पुरुषों की जो जीने की रीति है उससे शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रमण करते करते एक संत एक शहर में पहुँचे। वहाँ उनकी एक वृद्ध व्यक्ति से भेंट हुई। दोनों काफ़ी घुल मिल गए। उन्होंने काफ़ी खुलकर बात की। संत ने पूछा कि इस वृद्ध अवस्था में आपका जीवन कैसे चल रहा है। तो वृद्ध मुस्कुराकर बोला कि जो हमको हमारे बड़े बाप दादे बता कर गए, उन्हीं के अनुसार हम भी जीवन यापन कर रहे हैं और मैं इसीलिए खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने समर्थ पुत्रों को देखकर निश्चिंत हूँ। वह जो कहते हैं कर देता हूँ, जो खिलाते हैं खा लेता हूँ और अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता रहता हूँ। बच्चे कुछ भूल करते हैं, मैं चुप रहता हूँ। उनके किसी कार्य में वाद का नहीं बनता। जब कभी वह परामर्श सलाह लेने आते हैं तो मैं अपने जीवन के अनुभवों को उनके सामने रख देता हूँ। वह मेरी सलाह पर कितना चलते हैं यह देखना मेरा काम नहीं है। यह आग्रह नहीं कि वह मेरे निर्देशों पर चलें। यदि फिर भी भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। हाँ, यदि वह पुनः मेरे पास आते हैं तो भी मैं क्रुद्ध नहीं होता, बल्कि अपनी सलाह देकर उन्हें विदा करता हूँ। वृद्ध की बात सुनकर संत बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इस आयु में जीवन कैसा जिया जाए यह आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। इसलिए हम सबको भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का सिमरन, सत्पुरुषों की सेवा, सभी का आदर, बड़ों का आदर सत्कार और बराबर के लोगों से प्यार, ऐसे ही हमारे जीवन में उतार लेना चाहिए कि हम किसी को ऐसी वाणी ना बोलें कि किसी को दुख हो, किसी को उस बात का चिंतन करते करते रोना आए। हमको सभी के लिए ऐसा शील संपन्न रहना चाहिए कि लोग हमको देखकर, हमसे मिलकर खुश हो जाएं और खुश होते होते भगवान का सहारा लेकर उनका कीर्तन करने लग जाएं, उनके नाम के गुणों का गान करने लग जाएं
उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा सुरक्षा करें और भगवान का कीर्तन करते, भगवान के नाम का जप करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण